कि भूप सहे सदस और एक ही बारा और लगे उठावन डरह न तारा। उठाने की बात तो महाराज बहुत दूर है, वो धनुष से मस हिल भी नहीं रहा है। एक सहस का मतलब है परीक्षित महाराज 1000 और 10 सहस राजा मतलब 10,000 राजा एक ही साथ वो धनुष में लग गए, लेकिन महाराज आज धनुष को हिला भी नहीं पाए। उसी समय महाराज जनक जो थे वो आज रोने भी लगे हैं, क्रोध भी आने लगा है। और मेरे भैया होता क्या है कि अब समझ गया और इस धरती पर आरे अब समझ गया उन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं, संतानों में अब समझ गया इसी धरती पर उन पुरखों की तासीर नहीं। बड़ा ही क्रोध में है जो वीर गर्भ से कहते हैं वो भी अब वीर वो वीर नहीं भैया। खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अब समझ गया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, संतानों में जब कहा है महाराज जनक ने उसी समय क्रोध आ जाता है, लक्ष्मण जी को नहीं रोक पाए, लेकिन महाराज समझा करके कहने लगे हैं बेटा बैठ जाओ, अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। और क्या बोले हैं और रो करके इधर में आंखों से नैनों से महाराज जब आंसू बहने लगे हैं जनक, और बोले हैं कि क्वारी लली रही पिरता पे धनुष की नानी क्वारी। कि काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो सब विद भाग ललिया को फूटो। कि काऊ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो सब विद भाग ललिया को फूटो। हंसी भाई कि मेरी हंसी भाई कि बिरथा पे धनुष
धनुष की धानी। आज मेरे भैया इधर महाराज बड़ा ही दुखी हुए हैं, तो लक्ष्मण जी फिर से खड़े होकर के समझाने लगे हैं, राजा जनक तुम्हारा होश ठिकाने है या नहीं? तुम्हें नहीं पता है कि इस धनुष की बात तो बहुत दूर है, बहुत छोटी बात कही है आपने। अगर हमारे गुरुजी का आदेश मिल जाए, हमारे बड़े भाई की आज्ञा मिल जाए, तो इस धनुष की बात तो महाराज बहुत दूर है, इस भूमंडल को भी मैं गेंद की तरीके से उछाल दूंगा। जब इतनी बात सुनी है तो उसमें जो राजा बैठे थे महाराज आज ठंकार मार के हंसने लगे। लेकिन महाराज वीर की ये पहचान होती है कि उसे कायर वाले बोल सुनना पसंद नहीं है। तो आज मजबूर होकर के ही लक्ष्मण जी को खड़ा होने पड़ा है। गुरुजी ने बुलाया है, बेटा बैठ जाइए। आज लक्ष्मण जी चुपचाप बैठ गए। भगवान श्री राम को आदेश दिया है, बेटा जाओ और जनक के संताप को दूर करो। आज मेरे भैया उसी समय भगवान श्री राम गुरुजी की आज्ञा पाने के बाद में आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद एक ही हाथ से आज धनुष को उठा लिया है, और धनुष को उठाने के बाद में भगवान श्री राम ने जैसे ही ऊपर उठाया तो वो धनुष महाराज हाथ ही लगा पाया था, अपने आप ही टूट गया है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। आज बड़ा ही खुशहाली आई है उस स्वयंवर में, सभी खुश हो गए हैं। सीता जी की सखियां भी आज भगवान श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगी। सीता मैया भी मन ही मन प्रसन्न होने लगी हैं। और उसके बाद में मेरे भैया जयमाला का नंबर आया है, और जब जयमाला का नंबर आया, लेकिन भगवान श्री राम जो हैं वो सीता जी से काफी लंबे थे, तो सीता जी नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि 7.5 साल की उम्र थी। तो जब नहीं पहुंची हैं, जयमाला को नहीं डाल पाया है, तो आज वो सखियां कहने लगी हैं समझा करके कि लला राम कि झोंके जाइयो और तनिक रघुबीर, ओ लली मेरी बारी है झोंके जाइयो। वो 7 की सखियां सीता जी की, और कहने लगी हैं भगवान श्री राम से, अरे बेटा राम मेरी लली अभी सीता बहुत बाली उम्र की है, और इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं तुम थोड़े झुक जाओ, और हमारी बहन सीता है वो तुम्हारे माला को डाल दे। लेकिन भैया लक्ष्मण जी वहां पर खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी इशारा करके कहने लगे, भैया राम अगर ससुराल में पहली बार तुम झुक गए तो जीवन भर झुक के ही रहोगे। हाँ, जब इतने शब्दों को इधर में मेरे भैया कहा है, और सखियां बोली हैं, झुक जाइयो तनिक रघुबीर